ओम नमः शिवाय। मैं पंडित अनूप मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दर्शकों, आप में से यदि किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्योतिष और वास्तु के विषय को पसंद करते हैं, तो एकदम आसान शब्दों में ज्योतिष, वास्तु तथा इनसे जुड़ी हुई वो जानकारियाँ जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती हैं, उन जानकारियों को एकदम आसान शब्दों में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको समय से प्राप्त हो, और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करें और अपने मित्रों को शेयर करें। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेसमेंट्स को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति आम जनता के मन में रहती है, जो कि वास्तु से पूरी तरीके से परिचित नहीं है, थोड़ा बहुत वास्तु जानते हैं या किसी के द्वारा उन्होंने सुना हुआ है। तो इसी भ्रम के निवारण के हेतु ये वीडियो संक्षिप्त वीडियो बनेगा, लेकिन आपको निश्चित रूप से बहुत पसंद आएगा और आपके काम का वीडियो होगा। बेसमेंट को लेकर प्रायः भ्रम की स्थिति होती है कि कुछ वास्तुशास्त्री इसको वास्तु सम्मत बताते हैं और कुछ वास्तु के विपरीत बताते हैं, यानी वास्तु कंप्लायंस 0 बताते हैं यदि किसी भी मकान या किसी बिल्डिंग में बेसमेंट बना हो। लेकिन जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते हैं हम लोग को अपने कार्य के दौरान, वो किसी भी सिद्धांत से बढ़ के होते हैं। तमाम बड़े बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हमने देखे हैं जिसमें 3-3, 4-4 फ्लोर नीचे बेसमेंट बने हुए हैं और बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ छोटे मकान जिन्होंने बेसमेंट बना रखा है, बेसमेंट की वजह से उनको तमाम वास्तु सम्मत दिक्कत तो होती ही है, लेकिन उनके अपने जीवन में, दैनिक जीवन में बहुत दिक्कत आ जाती है। एंड दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस बेसमेंट कंस्ट्रक्शन। तो क्या बेसमेंट खराब है, अच्छा है? एक संक्षिप्त वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। मित्रों, बेसमेंट का मतलब हुआ कि आप ज़मीन के नीचे, यानी जो ग्राउंड लेवल है आपका, उसके नीचे का जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उसको हम बेसमेंट की श्रेणी में रखते हैं। भले ही आपने 4 फीट नीचे बनाया हो और आपका जो फ्लोर है मकान के 6-7 फीट ऊपर हो ग्राउंड लेवल से, लेकिन अगर आपने जो 4 फीट नीचे बनाया तो वो भी बेसमेंट की ही कैटेगरी में आता है। और बेसमेंट आपके वास्तु के अनुरूप है या नहीं है, इसका निर्धारण करने के लिए बहुत आसान वैदिक वास्तु में जो पद्धति दी गई है, अगर आप उसको समझ लें तो बेसमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। वो क्या है? नॉर्मल लैंग्वेज में प्लवन बोलते हैं। प्लवन का सिद्धांत यानी ढाल। ढाल कहाँ का ढाल? जो आपके पूरे वास्तु का, यानी पूरे जो कंस्ट्रक्शन आपने किया, जो सबसे नीचे का लेवल है, उसके ढाल की बात की जाती है। तो किस दिशा का ढाल अच्छा होता है, ये हमारे जो बुद्धि दर्शक हैं उनमें बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे कि उत्तर का और पूर्व का ढाल अच्छा माना जाता है। अगर आप इस चीज़ को ही आप समझ लें तो आपको बेसमेंट का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगर यदि आप, अब हम एक काम करते हैं कि हम चारों दिशाओं के हिसाब से बेसमेंट की बात कर लेते हैं। यदि एक भूमि ऐसी है जो कि पूर्वमुखी है, इस स्थिति में यदि आप इस बिल्डिंग में बेसमेंट बनाते हैं तो नेचुरली जो है आपका पूर्वी सिरा ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से आप सीढ़ियाँ देंगे या रैंप देंगे नीचे जाने के लिए। तो इसका ऊंचा होना ठीक नहीं है। इसलिए पूर्व दिशा के जो, यानी पूर्वमुखी जो प्लॉट होते हैं उनमें बेसमेंट बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इसी प्रकार से उत्तरमुखी यदि आपका भूखंड है, आपका प्लॉट है, तो इस प्लॉट में भी बेसमेंट यदि बनाते हैं तो आपका जो रैंप या सीढ़ियों का जो शुरुआत होगी वो उत्तर दिशा से होगी, जो कि उत्तर दिशा को ऊंचा कर देगी। तो जो वैदिक वास्तु में प्लवन का सिद्धांत है उसके ये विपरीत, यानी वास्तु सम्मत नहीं होगा। इसी स्थान पर यदि आपका भूखंड दक्षिण मुखी या पश्चिम मुखी है तो यही स्थिति अच्छी हो जाती है, क्योंकि आप दक्षिण से जब सीढ़ियाँ या रैंप बनाते हैं तो ढाल स्वतः पूर्व या उत्तर की तरफ हो जाता है। इसलिए यदि आपका भूखंड दक्षिण मुखी है या फिर पश्चिम मुखी है, इस स्थिति में आपका जो ढाल होगा वो पूर्व और उत्तर की ओर होगा, जो कि सर्वोत्तम हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि पूर्वमुखी और उत्तरमुखी जो भूखंड हैं उनके लिए बेसमेंट रिकमेंडेड नहीं होता, जबकि दक्षिण मुखी और पश्चिम मुखी में बेसमेंट ठीक माना जाता है।
ये क्यों माना जाता है? इसका छोटा सा प्लवन का सिद्धांत है जो हमने आपको एक लाइन में बताया। आप इसको ध्यान में रखेंगे तो बेसमेंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक स्थिति ये भी है कि यदि आपका भूखंड पूर्वमुखी है तो इसमें भी आप बेसमेंट बना सकते हैं यदि आपका भूखंड पर्याप्त चौड़ा हो, यानी फ्रंटेज इसका ज़्यादा हो पूर्व दिशा में। तो इस स्थिति में क्या होगा कि आप सीढ़ियाँ या रैंप आप दक्षिण पूर्व में बना सकते हैं, जिससे कि पूर्व उत्तर का जो कोना है वहाँ पर ढाल को इस्टेब्लिश कर सकें आप। यदि ऐसे भूखंड में आप बनाना चाह रहे हैं बेसमेंट, तो यहाँ एक छोटा सा यही उपाय किया जा सकता है जिससे आप निर्मित कर सकते हैं बेसमेंट का। बस ये छोटा सा सिद्धांत है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति है बेसमेंट को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बाकी ज्योतिष के बाकी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को देखते रहें। धन्यवाद।